हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो वीडियो है हमारा एक्सक्लूसिव सभी बच्चों के लिए है, लेकिन अगर हम मेनली कहेंगे तो ये क्लास 10 और 12 के बोर्ड के बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है उस बारे में हम बतलाना चाहेंगे। आज का वीडियो आपको ये बतलाएंगे कि आप लोगों को कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और क्या तैयारी करनी है। ठीक है, इस चीज़ों को जानने के लिए चलिए हम अब आपको कुछ डिटेल में बतलाते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम बता रहे थे कि आज आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, एग्ज़ाम को लेकर के क्या सोचें और एग्ज़ाम को लेकर के कैसे समझें। तो इन चीज़ों को समझने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों को बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, ड्रीम। आपको सपने देखना चाहिए। सपना देखना सबसे पहला जरूरी है। तो एज ए एग्जामिनी, एज ए स्टूडेंट्स, एकेडमिक गोल अचीव करने के लिए आप ये सपना देखिए कि मैं 90% नंबर लाऊंगा, मैं 95% नंबर लाऊंगा, मैं 100% नंबर लाऊंगा, या अगर अभी मैं थोड़ा वीक हूँ, हमारा 60% नंबर आ रहा तो मैं 80% नंबर लाऊंगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए यू हैव टू डू एक्शन। आपको एक्शन करना होगा, एक्शन लेना होगा, परफेक्ट प्लानिंग के साथ करना होगा। आपको एक्शन लेना होगा। एक्शन क्या है ये आपको बतलाएगा आपको चीजों के बारे में। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि हमें क्या चाहिए। किसी भी सफलता को पाने के लिए हमको सबसे पहला जो जरूरी और निहायती एक्शन लेना होगा वह है डिसिप्लिन। फर्स्ट एक्शन इज डिसिप्लिन। अब यहां पर डिसिप्लिन का मतलब क्या होगा? डिसिप्लिन का मतलब होगा कि आपको प्रतिदिन एक नियत समय पे पढ़ना चाहिए। एक नियत समय पे, नियत काल नहीं, नियत समय। जैसे कि अगर मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि अगर आप रात को 8 बजे से पढ़ते हैं तो 8 बजे से 10 बजे पढ़िए। यू हैव टू टेक ए माइंड ब्रेक। हर 30 से 40 मिनट पे 5-7 मिनट का अपना माइंड ब्रेक जरूर लें। वह माइंड ब्रेक इसलिए जरूरी है ताकि आपको रिफ्रेशमेंट होगा, और इसीलिए आपको डिसिप्लिन होना पढ़ाई में बहुत ही जरूरी है। इस चीज अब आपको डिसिप्लिन के बाद हमें यह जानना जरूरी है कि क्या इंपॉर्टेंट चीज है आपके सफलता के लिए। तो आपकी सफलता के लिए है रूटीन। आपको हर सब्जेक्ट वाइज रूटीन आपका बना हुआ होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि अगर मान लीजिए सीबीएसई का बच्चा है, यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं सीबीएसई का 10th के बच्चे का। तो अगर सीबीएसई का 10th का बच्चा है तो उसको हर सब्जेक्ट का रूटीन बनाना होगा। दैट इज मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी और अदर लैंग्वेज और मदर इंडियन लैंग्वेज, और जो एक हमारा एक्स्ट्रा पेपर होता है दैट इज एटसेट्रा। हर सब्जेक्ट का हमें एक रूटीन बनाना होगा। आप लोगों को प्रत्येक दिन कम से कम 4 से 5 घंटा मिनिमम पढ़ना चाहिए। सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चूंकि आपका परसेंटेज जो है वह डिपेंड करेगा सारे सब्जेक्ट के परसेंटेज पे। हो सकता है कि आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता हो, आपको मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा नंबर उठते होंगे, लेकिन आपका एसएसटी में आपको इंटरेस्ट नहीं आता है। अगर मैथमेटिक्स में आपको 100 में 100 आ गया और गलती से एसएसटी में अगर 100 में 60 आया तो आपका एवरेज परसेंटेज 8% से गिर जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर इंग्लिश में और कुछ कम गया, किसी और दूसरे सब्जेक्ट में कम हो जाएगा तो आपका परसेंटेज गिरेगा। तो आपका एवरेज परसेंटेज बढ़ाने के लिए सारे सब्जेक्ट को आप इक्वल टाइम दें। इक्वल टाइम मतलब कि अगर हम मैथ को 1 घंटा दे रहे हैं तो हम साइंस को भी 1 घंटा देंगे, एसएसटी को भी 1 घंटा देंगे, इंग्लिश को भी 1 घंटा देंगे, हिंदी को भी 1 घंटा देंगे। इस तरह से हम डेली वेज में प्रत्येक दिन हम हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करें।
ठीक है, तो ये हम लोगों का एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये 10 के बच्चे के लिए, 12 का बच्चा की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए कि क्लास 12 के बच्चे जो हैं उनका सब्जेक्ट मेनली जो होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और इंग्लिश और बायो। अदर सब्जेक्ट में आपका मिलेगा इंग्लिश एंड एक्सेट्रा। तो इसमें भी हर एक सब्जेक्ट को हो सकता है कि हमारा या किसी बच्चे का केमिस्ट्री सब्जेक्ट वीक हो, किसी बच्चे का फिजिक्स सब्जेक्ट वीक हो, किसी बच्चे का मैथ सब्जेक्ट वीक हो, तो वो उससे भाग रहा हो, और जिसका मैथ स्ट्रांग होगा वो मैथ लव कर रहा होगा तो मैथ ज्यादा बनाएगा। तो आप क्या करें, हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम में बांट लें। इसके लिए रूटीन का पूरा होना और रूटीन का बनना जरूरी है। आप अपना रूटीन आज ही और अब ही तुरंत बना लें और उस रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करें विथ फुल डेडिकेशंस एंड डिसिप्लिन। अब आपने रूटीन अपना बना लिया पढ़ने का, सेल्फ स्टडी का आपने रूटीन बना लिया। रूटीन बनाने के बाद जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, मतलब आपका एक्शन शुरू हो गया, योर एक्शन स्टार्टेड, आपने पढ़ना शुरू किया। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको डाउट आएगी। इस डाउट से निवारण के लिए यू नीड सर्टेन डायरेक्शन। तो उस डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए आप क्या करें, आपके पास 2 या 3 ऑप्शन है। नंबर 1 स्कूल टीचर, नंबर 2 ट्यूशन टीचर, नंबर 3 आपके पास जो ऑप्शन है आपके मेंटर, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके बड़े भाई हो सकते हैं, बड़े बहन हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं। आप अपने डाउट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको डाउट आएगा, तो उस डाउट का निवारण उसी दिन करने की कोशिश करिए। जब आप उसका निवारण कर लेंगे तो आप उस टॉपिक पे, उस चैप्टर पे परफेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको डायरेक्शंस की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो डायरेक्शन आपको फॉलो करनी होगी। आपकी रूटीन बन गई, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आप अपने मेंटर से, टीचर से डाउट क्लियर करना शुरू कर दिया। अब आपको करना क्या है, आपको करना है डेडलाइन फॉलो। डेडलाइन फॉलो का मतलब क्या है कि आपका ये सारा चीजों की तैयारी, एग्जाम की तैयारी जो है ऑन और बिफोर 3 डेज ऑफ एग्जाम हो जाना चाहिए। मतलब कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स की एग्जाम जो है, वह एग्जाम आपका अगर 15 फरवरी को है तो 12 फरवरी तक आपका डाउट क्लियरेंस और पूरा का पूरा बुक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब एक सब्जेक्ट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बढ़ जाएगा। अब दूसरे सब्जेक्ट के लिए आप फोकस होकर के काम कर सकते हैं, चाहे वो सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो। ये सारे बोर्ड में इस 2 एग्जाम के बीच में गैप अच्छा खासा रहता है, तो आप उस गैप में भी अपने एग्जाम को फोकस होकर के काम कर सकते हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी एज वेल एज सब्जेक्ट। अगर हिंदी आपका कंप्लीट हो गया तो फिर आप 4 ही सब्जेक्ट बचा, तो वो 5 घंटे में से आप क्या करेंगे, 4 सब्जेक्ट को चुनेंगे और उस 4 सब्जेक्ट में से अब एक सब्जेक्ट जो एग्जाम है उस पर भी फोकस होना होगा आपको। क्योंकि अगर मान लीजिए 15 तारीख का दूसरा एग्जाम फॉर एग्जाम्पल 20 तारीख को है, तो 20 तारीख को जो एग्जाम होगा उस एग्जाम के लिए आपको अलग से 2 घंटा टाइम देना चाहिए। हमारे हिसाब से जब उसके लिए अलग से टाइम देंगे और 1 घंटा रेगुलर टाइम देंगे तो 3 घंटा अगर 4 दिन 5 दिन पढ़िएगा तो आपकी तैयारी इतनी परफेक्ट हो जाएगी उस सब्जेक्ट की कि आपको डर ही नहीं लगेगा। इस तरह से हम ये कहना चाह रहे हैं कि यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी अलॉन्ग विद द डेडलाइन। अब हमने स्टडी, डेडलाइन, सारी प्लानिंग के साथ काम किया। अब हमें क्या करना है, 0 टेंशन, यानी कि नो टेंशन।
जीरो टेंशन, और वी कैन से टेंशन फ्री। इससे बचने के लिए टेंशन अगर आप लेंगे कि पढ़ाई बहुत ज्यादा है, पढ़ना बहुत ज्यादा है हमें, तो क्या होगा कि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आप डिप्रेस्ड रहेंगे। इससे बचने के लिए आप क्या करें, आप अपने दोस्तों के साथ या अपने सगे संबंधियों के साथ आप क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कोशिश करिए मिनिमल शेयर करने का। इससे क्या होगा कि आप उसमें परेशान नहीं होंगे। आप अगर अपने दोस्तों से पूछेंगे तो वो कुछ और पढ़ रहा होगा, वो बोलेगा मैं पूरा पढ़ लिया, तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि हो सकता है कि वह पूरा पढ़ लिया हो लेकिन परफेक्शन आपको आ जाएगा, क्योंकि आप प्लान्ड वे में पढ़ रहे हैं। तो आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आपको टेंशन नहीं लेना है। न तो आप मेंटल टेंशन लीजिए, न तो सोशल टेंशन लीजिए, और न तो फैमिली का कोई टेंशन लीजिए। कोई बच्चा अगर आईएएस बन गया है तो वो अपने समय में बना है, आपका समय अब है आईएएस बनने का। कोई बच्चा अगर आईआईटी में चला गया है तो वह अपने समय में बना है, आपका समय अभी है आईआईटी में जाने का। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हर बच्चा अलग होता है, तो आप किसी दूसरे से अपनी कंपैरिजन भी ना करें। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। उससे बेहतर होगा कि फोकस हो करके रूटीन को बनाए हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए और बिना टेंशन के पढ़िए। एग्जाम बहुत ही इजी होता है। क्लास 10 का और 12 का एग्जाम बहुत ही इजी होता है। मैं आपको उसके बारे में भी टिप्स दूंगा, इसी वीडियो में दूंगा कि एग्जाम की तैयारी मैथ का और साइंस का तो मैं आज ही दे दूंगा कि आप कैसे करें। इतनी आसानी से आप कर सकते हैं तैयारी कि आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे। इस तरह से हम जीरो टेंशन फ्री में रहें। इन दिनों चूंकि आपको बहुत तरह की पढ़ाई बहुत ज़्यादा होगी, आप रूटीन से पढ़ेंगे, डिसिप्लिन वे में पढ़ेंगे, आपको टेंशन, भले मैं बोल रहा हूँ आप जीरो टेंशन है, लेकिन आप खुद से टेंशन ले रहे होंगे। तो आपको टेंशन फ्री होने के लिए आपको हेल्थ, आपकी अच्छे हेल्थ का होना, साउंड हेल्थ का होना बहुत ज़रूरी है। तो साउंड हेल्थ के लिए आपको यू नीड ए प्रॉपर न्यूट्रिशन विथ बैलेंस्ड डाइट। ये आप समय समय पर लिया करें, तो इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगा आपको स्टडी में। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिस पार्ट को मुझे लगता है कि आपको डील करना बहुत जरूरी है। यू नीड टू बी ए प्रॉपर स्लीप ऑफ 7 to 8 hours पर डे। आपको सोना भी बहुत जरूरी है, तो प्रत्येक दिन 7 से 8 घंटा पढ़िए। अगर हो सके तो योगा एंड मेडिटेशन भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम इतना है हम लोगों के पास कि हम आराम से तैयारी कर सकते हैं इन सब चीज़ों को फॉलो करके। स्लीप के बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। अगर आपकी आदत लेट नाइट पढ़ने की है, अगर आपकी आदत लेट नाइट पढ़ने की है, अवॉइड इट इमीडिएटली। यू हैव टू करेक्ट योर स्लीपिंग रूटीन। क्यों? क्योंकि अगर आपकी आदत लेट नाइट पढ़ने की होगी तो क्या होगा, आप लेट से सोएंगे, लेट से सोएंगे तो लेट से उठेंगे, और जब आप लेट से उठेंगे तो आपका बॉडी का जो सर्काडियम रिदम है, जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, वो सर्काडियम रिदम और बायोलॉजिकल क्लॉक आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका लॉस क्या होगा, एग्जाम के समय में, एक्सक्लूसिव एग्जाम के समय में आपको क्या होगा कि आपको जब एग्जाम देने की टाइम आएगी उस वक्त आपको ड्रॉजीनेस आएगी, आपको नींद आएगी। तो उससे बचने के लिए आप अभी से हैबिट फॉर्मिंग करिए कि रात को 10-11 बजे सो जाइए और सुबह 6 बजे या 7 बजे उठ जाइए। अगर आप 10 बजे सोते हैं और 7 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, तो आप 8 घंटा का अच्छी स्लीप होगी आपको। ये हैबिट अगर आप फॉर्म करते हैं तो आपको 10 बजे सोते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, तो आपका इस हैबिट फॉर्मिंग का इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आपका
एग्जाम के समय में आपको ड्रॉजीनेस नहीं आएगी, आपको नींद नहीं आएगी, नतीजा आप फ्रेश माइंड से एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपको, एग्जाम से ठीक पहले एक दिन आप लोग किताब को टच भी न करें। आप बिल्कुल नहीं पढ़ें, आप सोएं, खेलें, कूदें, जो करना है करिए। आप अपनी हॉबी को एक्सक्लूसिव हर दिन फॉलो करिए। अगर आपको बैडमिंटन खेलना है बैडमिंटन खेलिए, अगर आपको क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलिए, हर दिन खेलिए, लेकिन हर दिन पढ़िए जरूर। आपका हेल्थ, न्यूट्रिशन, स्लीप, स्टडी सब साथ साथ चलना चाहिए। इस तरह से हम लोग अपनी पूरी रूटीन को फॉलो करेंगे तो हमारा एग्जाम बहुत ही बेहतर होगा। अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स और साइंस की कैसे तैयारी करनी है हम लोगों को। तो मैथमेटिक्स की अगर हम तैयारी की बात करें तो इट्स ए केक वॉक। आप लोगों को तैयारी करने के लिए बिल्कुल ही नहीं सोचना है और नहीं डरना है। एक काम करो, अब हम बात करेंगे कि हम मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो। प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, हम इसके बारे में बात करेंगे। हमें लगता है कि मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें। इसका सबसे आसान एक बेसिक थंब रूल है। नंबर 1, फॉलो योर बेसिक्स बुक, दैट इज सीबीएसई वालों के लिए एनसीईआरटी, आईसीएसई वालों के लिए सेलिना और स्टेट बोर्ड वालों के लिए स्टेट बोर्ड। व्हाई ये बेसिक बुक क्यों फॉलो करें? क्योंकि आपका 50% क्वेश्चन इसी बुक से आ जाएगा। तो 50% क्वेश्चन जो है, अगर आप इसका सारे के सारे, करना क्या है इसमें, आपको सारे एग्जाम्पल को सोल्व करना है। सोल्व ऑल एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज ऑफ योर बेसिक्स बुक। मैं कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स लेने की बात अभी नहीं कर रहा हूं, आपको सिर्फ बेसिक्स बुक से पढ़ाई करनी है। इससे क्या होगा कि आपका कम से कम 50% का क्वेश्चन आपका डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ये हमें सबसे पहला चीज फॉलो करना है। दूसरा नंबर, डू प्रैक्टिस ऑफ केस स्टडी, डू प्रैक्टिस ऑफ केस स्टडी ऑफ विच इज अपलोडेड। ये अपलोडेड है, कहां अपलोड होता है? सीबीएसई के वेबसाइट पे, तो वो या आईसीएसई के वेबसाइट पे। तो वो जो अपलोडेड है केस स्टडी सीबीएसई के वेबसाइट पे, उसको आप फॉलो करें, क्योंकि केस स्टडी से भी आपका 10-12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जब हम बात करेंगे इस बुक्स को फॉलो करने का, तो हमारा 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चंस आराम से मैच कर जाएगा। तो आप प्रैक्टिस ऑफ केस स्टडी, इसके अलावे आपको अगर पॉसिबल हो और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप सैंपल पेपर का प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस विद इन टाइम लिमिट, विद इन टाइम लिमिट। मतलब अगर 3 घंटे का पेपर है तो आप उसको 2 घंटे में बनाने की कोशिश करें। तो जब आप 2 घंटे में बनाएंगे, अगर 10 सैंपल पेपर आप 2 घंटे में बनाएंगे, तो हमारा प्रॉमिस है आपसे कि आप एग्जाम में अपना पेपर 2 घंटे में बना लेंगे और आपके पास 1 घंटा रिवीजन का पूरा समय रहेगा। प्लीज नोट, मैथमेटिक्स इज नॉट ए हार्ड सब्जेक्ट। ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है
और इसमें बहुत ही आसानी से नंबर उठाया जा सकता है। आपको मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ों को फॉलो करना होगा जिसके चलते आपको नंबर आसानी से उठेगी। वो चीज़ें क्या हैं, मैं उसके बारे में आपको बतलाना चाह रहा हूं। वो चीज़ें क्या है, मैं आपको उसके बारे में अभी तुरंत बतला रहा हूं। नंबर 1, फॉलो द स्टेप्स स्ट्रिक्टली। फॉलो द स्टेप्स स्ट्रिक्टली। कैसे स्टेप्स फॉलो करेंगे? अगर आपको गिवन दिया हुआ है तो क्या गिवन है वो लिखना है, क्या फाइंड आउट करना है वो लिखना है, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन लिखना है, और आंसर के लास्ट में जब आपका आंसर अचीव हो जाता है तो उसको आप लिखेंगे आंसर ANS, और नहीं तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो इससे आपको ये फायदा होगा कि आपका चीजें परफेक्ट रहेगी। आपको अगर स्टेप्स फॉलो करेंगे तो अगर किसी कारण से, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर किसी कारण से आपका आंसर गलत आया तो आपका स्टेप्स में नंबर पूरा मिलेगा। इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट्स होगा कि आपका मिनिमल नंबर कट होगा और आप मैथमेटिक्स में आसानी से 90, 95, 97 और 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग मैथमेटिक्स का पूरी की पूरी तैयारी करेंगे। अगर आपको इसके अलावे कोई डाउट हो मैथमेटिक्स में या कोई सैंपल पेपर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपने रिक्वायरमेंट्स को लिख सकते हैं, जिसके बारे में अगर आपको सैंपल पेपर चाहिए होगा तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे ताकि मैं उस पर आपको व्हाट्सएप भेज दूंगा। और अगर आपको कोई डाउट होगा मैथमेटिक्स की तैयारी को लेकर के तो आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे ताकि मैं अगली वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अब हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर साइंस। बहुत ही आसान है। इसका बेसिक थंब रूल ये है, नंबर 1, रीड योर साइंस बुक। साइंस PCB बुक ऑफ योर NCERT, ICSE बुक और स्टेट बोर्ड बुक थोरोली। जब आप थोरोली पढ़ेंगे तो आपको कुछ डाउट आएगी जो कि आप अपने टीचर से, मेंटर से पूछ सकते हैं। पढ़ने के बाद सॉल्व ऑल इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एंड चैप्टर इन क्वेश्चन। इतना जब आप कर लेंगे तो आपका 50 से 55%, 60% नंबर आपका आराम से स्कोर हो जाएगा। इसके बाद रही बात केस स्टडी को, तो इसमें भी आपको केस स्टडी के लिए आप सैंपल पेपर और CBSE जो अपलोड किया है, अपलोडेड पेपर को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। इन सब चीज़ों को जब आप फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका साइंस सब्जेक्ट जो है उसका भी आपका जो नंबर है वो अबव 90% और 100% हो सकता है, अप टू 100% तक जा सकते हैं। डू प्रैक्टिस, डू स्टडी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।